आज सुबह सुबह यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली है। वो हाथ देखिए कितनी बुरी तरह से खरोचा गया है, इनकी गर्दन को देखिए, आप देख सकते हैं कि ऐसे करके खींचे, ऐसे जो पकड़ के खींच रहे थे ना उसमें ये किया और अंदर जब ले जाके तो थप्पड़ मारा। तो किसकी बात कर रहे हैं? शिवाजी भगत सिंह इन लोगों को बोल रहे हैं गंदगी हम लोग फैला रहे हैं समाज में। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आज 13वां दिन है। चारों तरफ की एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए। फिर आज सुबह सुबह यहाँ पर किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी ये मंजर आपको देखने को मिल रहा है। अभिजीत दीपके ने मंच पर से अभी एक भाषण दिया और जिसमें बताया है कि AISF जिसके बैनर तले मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उन छात्रों की पिटाई की गई। ये जंतर मंतर पर मैंने आपको अनोखी तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से ऐसी मिनी लाइब्रेरी खोल रखी है। आप आइए, पढ़िए, तर्क के आधार पर सवाल करिए। लेकिन आज ये जो मार्शल वॉलंटियर है, इनका हाथ देखिए, बिना कुछ कहे पहले आप इनकी हाथ देखिए कितनी बुरी तरह से खरोचा गया है। इनकी गर्दन को देखिए, आप देख सकते हैं कि इन्हें बुरी तरह से इनके गर्दन को खरोचा गया। और सिर्फ ये एक नहीं है बल्कि इनके साथ दूसरे साथी, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों इन पे इतनी बर्बरता दिखाई गई है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार ने मेरा नाम। बिट्टू जी, क्या हुआ है आपके साथ, ये निशान कैसे बने? एक्चुअली मैम जब से प्रोटेस्ट चल रही है 20 तारीख से हम लोग लाइब्रेरी यहाँ पे लगा रहे हैं स्टूडेंट्स ताकि पढ़ पाएँ। और यहाँ पे बैठ के दिन भर बैठते हैं तो कुछ तो क्रिएटिव होना चाहिए। जैसे हम पेंट भी करवा रहे हैं, लोग पेंट कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, पुलिस आती है यहाँ पे, कहती है कि लाइब्रेरी हटाओ। आज सुबह सुबह? हाँ, अभी 2 घंटे पहले हम बोलते हैं सर इधर 12-13 दिन से हम लगा रहे हैं जब से प्रोटेस्ट चल रही है, आपको क्या समस्या है किताबों से? तो बोलते तुम नेता बन रहे हो क्या? जब हम क्वेश्चन किए कि क्यों हटाए तो उन्होंने बोला नेता बन रहे हो, नेता अभी तुम्हें बनाते हैं, इसको ले चलो, ऐसे करके बोलने लगे। वो 2-3 बंदे जो बाहर का था संभव था, उसका फोटो भी हमारे पास सिविल ड्रेस में था, वो आया हमारे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, बोला फेंको इसको, ऐसे किताब फेंकना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने रोका, सर ये मत करो, हम कर लेंगे, आप मत करो। उन्होंने एक मेरे दोस्त को उठाया, बोला चलो इसको लेके आ जाओ। सर क्या नाम है इनका? विशाल नाम है। विशाल, क्या हुआ था? मतलब हमारी ये स्टॉल पहले यहाँ पे लगी थी, मतलब पहले दिन से यहीं पर थी। तो सुबह सुबह आए एससीपी साहब और बोले यहाँ पे क्यों लगी है। मैंने बोला सर पहले दिन से, अभी से थोड़ी है। तो वो ऐसे थोड़ा आर्गुमेंट किया और उठा के फेंकने लगे। हमने बोला सर फेंक क्यों रहे हो, उसको हम हटा लेंगे। तो फिर बोला तू चल मेरे साथ। मैंने बोला ठीक है सर चलते हैं। तो मेरे को जब ले जा रहे थे तब इनको भी ले जा पकड़ने लगे, तो इनके फिर हाथ वाथ में नाखून लगे, फिर अंदर लेके गए। लगे नहीं, मतलब खींचा गया, इन्हें खरोचा गया। जबरदस्ती खींच रहे थे ना, मैं कि चलो चलो। हम बोले सर हम जाएं क्यों आपके साथ, इसको क्यों ले जा रहे हो? इसने आपसे क्या कहते, तुम नेता बनेगा, अभी कीड़े फैल रहे, इधर सब गंद मचा रहा है। तो ये सब गर्दन पे पुलिस प्रशासन ने आपको इतनी तरह एक्चुअली ऐसे करके खींचे, ऐसे जो पकड़ के खींच रहे थे ना उसमें ये किया और अंदर जब ले जाके तो थप्पड़ मारे। ड्रेस में परमिशन नहीं होती है किसी को भी मारने की या किसी को भी हाथ लगाने की, तो क्यों किया ये सब? आप भी थे उस वक्त? मैं मौजूद नहीं थी, बट जहाँ पे इनके नारे लग रहे थे पुलिस प्रशासन था। फिर यहाँ पे बिट्टू जी आए, हमने देखा, इन्होंने बताया कि सिविल ड्रेस में कोई पुलिस को हाथ लगाने की परमिशन होती है। आप ही बताइए, आप एक रिपोर्टर है, हाँ, तो आप ही बताइए कैसे हाथ लगाया इनको? तो आपने सवाल नहीं किया कि अगर कहा आप कौन है, आईडी कार्ड तो पहले दिखाइए आप? सवाल किया ना, तभी तो वो गाली दे रहे थे कि मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे थे माँ बहनों को लगा के। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कोई आपके समर्थन में नहीं है? सभी आ गए थे, सभी आए थे ना इधर, सारे मतलब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन हमें तुरंत वो लेके चले गए अंदर बंद कर। यहाँ पे तो सभी सिविल पुलिस यूनिफॉर्म में ये लोग क्या कर रहे थे? आप इनके बारे में क्वेश्चन करो ना। पुलिस प्रशासन से तो सवाल है ही कि जब ऐसे आप पे बर्बरता की जा रही थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसकी जवाब नहीं देगी ना आपको। आप एक भी कोई किसी से बाइट लेके देखिए, मैं तो हर दिन कोशिश करती हूँ उनकी बाइट लूं, बट ये एक भी बाइट नहीं देते। क्यों नहीं देते? किससे डर रहे? क्या बीजेपी से डर रहे? किससे डर रहे ये लोग? पुलिस की बात मानने के बावजूद हुआ है। जब यहाँ पे पुलिस आए, एसपी आए, उन्होंने कहा इसको हटाइए। हम लोगों ने बात किया कि शुरू से लाइब्रेरी लग रही है, हम लोग अभी नहीं हटाएंगे, जब भीड़ होगी तो हम लोग हटा लेंगे। तो वो बोला कि नहीं हटा लीजिए, हम लोग उसकी बात मान लिया। हालांकि इसके 4 दिन पहले जब भीड़ हुई थी तो हम लोग अपना टेबल यहाँ पर रख लिए थे। पुलिस की बात मानने के बावजूद वो इनका गर्दन पकड़ करके वो ज़बरदस्ती लेकर गई और यहाँ पुलिस स्टेशन में रखा। उसके बाद जो है हम लोगों ने बात किया कि हमारे सीनियर आ रहे हैं, विराज आ रहे हैं, उनसे बात करिए। तो बात करने के बाद जो है इनको ले जाए, फिर इनको डिटेन करके लेके वहाँ पे भेज दिया पुलिस स्टेशन। ये कर दिया उन्होंने। अच्छा, मैं आपको वीडियो में हम देख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन मुझे लग रहा है गिर गया है जब झड़प हुई। फ़ोन उन्होंने खींच लिया है। हालांकि 2 व्यक्ति सिविल ड्रेस में नजर आ रहे हैं और बाकी पुलिस प्रशासन की ही टीम तैनात है। अजय शर्मा नाम था उनका। तो आपको यहाँ से सीधा थाने ले गए? हाँ, यहाँ पे पहले वहाँ बंद किए केबिन में अपने, वहाँ पे गाली गलौज किए, मारे और मतलब गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे जो बहुत। क्या कह रहे थे आपको वो? गाली तो मैं रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन ये कह रहे थे कि कीड़े गंद फैला रहे हैं चारों तरफ, सफाई करनी जरूरी है इनकी, ये सफाई अभी हम करते हैं इन लोगों का, ये नेता बन रहे हैं सब।
हम जबकि कुछ नहीं बोल रहे थे उनका, क्योंकि वो हमें चारों तरफ से पुलिस घेरे हुए, तो हम उससे जवाब कैसे कर सकते थे। उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे, जब इनको पकड़ के ले जा रहे थे, जब वहाँ अंदर वो अपने कैबिन में बैठा ले, तो हम लोग उनके वीडियो बना रहे थे। तो जब हमारे पास पुलिस आकर ये बोल रहे हैं कि तुम लोग वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। हम थे, हमारा एक साथी था मोहित, हम लोगों ने वीडियो बनाओ, जबकि दूर हम लोग खड़े थे। हम लोग ये देखने गए थे कि हमारे साथी सुरक्षित है कि नहीं। वहाँ से फिर जबरदस्ती इनको गाड़ी में बैठाया गया, विशाल और बिट्टी को गाड़ी में बैठा के फिर पुलिस लेकर, उसके बाद आए हम, जब सवाल जवाब करने लगे, सवाल जवाब करने के बाद ये पूछ रहा है कि तुम लोग को मारेंगे और तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, जो बात है तुम आकर कोर्ट में निपटना। उसके बाद सोचिए, ये लोग मुफ्त में, आप खुद देख सकते हैं, फ्री स्टूडेंट लाइब्रेरी है, ये एक पैसा नहीं ले रहे हैं और यहाँ क्या बगावत कर रहे हैं। देखिए भगत शिवाजी, अम्बेडकर से लेकर भगत सिंह, हमको सारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। आखिरकार ये सवाल गंदगी फैलाना है समाज में, ऐसे मानसिकता के लोग हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं। बताइए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शिवाजी, भगत सिंह, इन लोग को बोल रहे हैं गंदगी हम लोग फैला रहे हैं समाज में। इसका मतलब ये लोग क्या सोचते हैं भगत सिंह और शिवाजी के बारे में? बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन तो हमारे समाज से, हमारे आपसे है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं हमारे समाज के बारे में, कि समाज या तो बेवकूफ़ है या तो हम लोग बेवकूफ़ है। दिल्ली पुलिस जो है सरकार के कदम से कदम मिलाकर चल रही है, सरकार की पूरा कहना मान रही है। और जैसे सरकार अपोजिट खड़ी है कि शिक्षा को खत्म कर दिया जाए, उसका साथ कदम कदम पे पुलिस दे रही है, यहाँ पे लोगों को डिटेन कर रही है, मार पीट रही है और जेल भेज रही है। इतना गलत इन्होंने, इसके एक हफ्ते पहले हमारा तो पानी खाना दोनों बंद कर दिया था। ये सब बंद करने के बाद फिर इसको हटाने की बात कही। एक तरफ तो आप शिक्षा को खत्म करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ तो आप खाने पीने को खत्म कर रहे हैं। तो भाई आप करना क्या चाह रहे हैं? उसके बाद हमको दहशतगर्द गुंडा बोला जा रहा है। असली दहशतगर्द तो आप हैं, गुंडे तो आप है ना, जो कि हमारे साथियों को, स्टूडेंट को पकड़ के ले जा रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं तो हमको नेता बोल रहा है। हम लोग यहाँ नेता थोड़ी है, जितना बैठा है यहाँ नेता कोई नहीं है। यहाँ तो पहले तो ये नेता नहीं है, ये छात्र हैं, और दूसरा अगर ये नेता बन भी रहे हैं तो आपत्ति किसे है? सवाल तो ये है कि देश का युवा ही नेता कल को बनेगा। इससे प्रशासन को दिक्कत क्या हो सकती है? सिविल ड्रेस में आकर इन लोगों पर बर्बरता दिखाना कायरता को दर्शाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस और प्रशासन? दिल्ली पुलिस, क्या आप लोग इस मसले से डरने वाले हैं? इस मसले से तो हम लोग बिल्कुल डरने वाले नहीं है। ये पुलिस का काम है, वो करे। हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, लाइब्रेरी लगाना, लोगों को किताब देना, पढ़ाई करना, ये हमारा काम है। लेकिन हम पुलिस को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आप भी गुंडे पे उतर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग भी वही करेंगे। फिर आप जैसा जवाब चाहते हैं फिर वैसा जवाब देंगे। आप वहाँ लाठी से जवाब देंगे तो हम लोग पढ़ाई से जवाब देंगे। हम लोग अपने स्लोगन से जवाब देंगे। हम जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से आपको जवाब देंगे। अरे रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, जिनको आपकी रक्षा करनी चाहिए। मैडम, ये एसीपी, इन्होंने इथिकल जो वैल्यूज़ होते हैं इन्होंने नहीं पढ़े। रियल मुझे लगता है कि घूसखोरी से ही आए हैं। अगर ये रियल लगता है पढ़े तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अगर पढ़े होते तो उनके अंदर इंसानियत होती, शिक्षा मानवता सिखाती है। एक्चुअल अगर आपने सारी चीज़ें देखी होगी और सब सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आइडियोलॉजी आप समझ ही रही हैं, तो ये शिक्षित नहीं है। ये कहीं ना कहीं से घूसखोरी से ही जा करके बैठा दिए गए हैं और ये बीजेपी के हैं, क्योंकि वो कैसे बोल सकते हैं कॉकरोच को हम मसल लेंगे, इनको कौन सा अधिकार है? अरे यहाँ तो सारे के सारे आप देख रही हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो बार बार पेपर लीक हो रहा है। इसमें है कौन सा सिस्टम? किसका सिस्टम है? बैठा कौन है? देखिए जाहिर तौर पर अब सवाल ये है कि ऐसा क्या करें। आप साहित्य की इन्होंने किताबें लगा रखी हैं, आप मुख्यतः देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें आपको देखने को मिल रही होंगी, प्रतिनिधि व्यंग अन्ना की किताबें आपको भाग 2 देखने को मिल रहा है। आप खुद समझ सकते हैं क्या इन किताबों से किसी को हानि है। आप देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन की ये लोग बात कर रहे हैं, वो किताबें, बाल जीवनी माला लुई पाश्चर की किताबें हैं और कई सारी और भी पुस्तकें आपको देखने को मिल रही है। हालांकि वो स्टॉल SFI का है और ये AISF का है, तो इन छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। ऐसे तमाम स्टॉल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रशासन कितनी भी कायरता क्यों न कर ले, हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन में प्रशासन का चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। वो रक्षक के नाम पर भक्षक का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सवाल किया जा रहा है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरा में जिस लड़के के ऊपर अटैक किया है वो बहुत ही सिंपल और बहुत रिस्पेक्टफुल लड़का है। आप उससे थोड़ा 2 मिनट बात करी, शुरुआत में मैंने उन्हीं से बात करी है। बहुत ही सिंपल। मैं 2-3 दिनों से कंटिन्यू में उसको देख रहा हूँ। अगर उससे कोई सीनियर आ जाता है, बंदा खुद सीट छोड़ देता है। और मैंने वो जो छात्र हैं वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, डॉक्टर हरीश गौर विश्वविद्यालय से सागर। पढ़ाई करने वाले छात्र हैं जिनके साथ पुलिस प्रशासन बर्बरता कर रही है। प्रतिक्रिया आप लोग हमें जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।